हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर भौतिक जगत के बारे में। भौतिक जगत, इसका नाम भौतिक विज्ञान के आधार पर रखा गया। यानी कि हम किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो उसे हमें क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, तो वो पहला चैप्टर हमें दिया गया है भौतिक जगत। इसमें हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की आवश्यकता क्या है, इसकी कुछ शाखाएं हैं, इसके लिए आवश्यक कुछ प्रतिबंध है, उनके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? अगर हम बात करूं कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो पहले शब्द पे जाते हैं। जो फिजिक्स शब्द है एक इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो इसे ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसे ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं फ्यूसिस। ग्रीक लैंग्वेज में इसे बोलते हैं फ्यूसिस। जिस फ्यूसिस का अर्थ है नेचर, यानी कि प्रकृति। यानी हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर, यानी फ्यूसिस जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ निकल के आता है नेचर। यानी कि हमारे जो नेचर है, हमारे आसपास जो भी है, वो सब क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और इसकी एक डेफिनेशन बताई गई कि फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का क्या हम अध्ययन करते हैं। तो इसे समझिए, इस बात को समझिए। क्या इसमें मैंने दो चीजें बोली, एक बोला द्रव्य, ऊर्जा। अगर हम देखें, जो ये दो चीजें हैं ना, द्रव्य और ऊर्जा, इससे पूरा संसार बनता है, और इन दोनों से मिलकर ही हमारी पूरी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा दोनों में पारस्परिक संबंध, या किस तरह से, मतलब इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो हमें कह सकता हूँ भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा, हवा जल ऊर्जा, किसी की ऊर्जा होती है। और द्रव्य की बात करूं तो द्रव्य हमारे चारों तरफ वस्तुएं हमें दिखती है, जो एहसास होते हैं, हवा, सब क्या है? द्रव्य है। तो उन क्या है, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत उनके जो हम चाल, वेग, संवेग, सबका अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। तो भौतिक विज्ञान के मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब इसके बाद बात आती है ध्वनि की। जिसमें हम ध्वनि यानी कि साउंड वेव, उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं कि ये किस तरह से हमारे इसमें यूज होती है, और इसके हम पूरे फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हैं, तो उस ध्वनि के अंतर्गत कर पढ़ते हैं। छठा आता है लास्ट एंड फाइनल, जो कि लास्ट है हमारा नाभिकीय, जिसमें हम नाभिकीय रिएक्टरों के बारे में क्या अध्ययन करते हैं। वो सब किसके अंदर आता है? नाभिकीय अंतर्गत आते हैं। ये 6 जो हमारे पार्ट्स हैं, ये फिजिक्स के पार्ट्स हैं, ये फिजिक्स की शाखाएं हैं, ये फिजिक्स के वो हैं जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को क्या सरल नाश्ते आसान से क्या समझ सकते हैं। तो हमें पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो इसके बाद शाखाएं की मैं अब बात कर चुका हूँ। तो अब अगर मैंने आपको समझाया कि वो वस्तुएं होती है, तो हमारे आसपास हमें दिख रही है, तो सभी वस्तुएं दिखता। और एनर्जी क्या है? एक ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ये बहुत सारे बल क्या हैं हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः कितने बल होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने आपको समझाया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? वो बड़े बड़े पिंडों से में आपको अनुभव होता है, छोटे पिंडों में कम अनुभव होता है, बड़े पिंडों में ज़्यादा अनुभव होता है। अर्थ क्या है? हमारे मास को क्या अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है और हमारा मास बिंदु से, तो क्या है, इसका मास ज़्यादा होगा, यानी वो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता होगा। तो बस वही गुरुत्वाकर्षण है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ, इसको आगे समझेंगे ना, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, चुंबकीय बल की बात करता हूँ मैं।
चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है बताया था, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल, चुंबकीय बल। और थर्ड इज की बात करूं, थर्ड है हमारा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिक में लगने वाला बल। और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। यानी कि इसको प्रबल बोलने का अर्थ यह है कि ये बहुत प्रबल नाभिकीय बल होता है। और सबसे, अगर दुनिया में सबसे प्रबल बल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रबल बल यही है, प्रबल नाभिकीय बल। सबसे दुर्बल बल की अगर बात करूं, सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। और एक पांचवा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो हमने पढ़ा कि बलों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा, चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा, नाभिकीय बल के बारे में पढ़ा, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में पढ़ा, दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में पढ़ा। वैसे इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, लेकिन अभी बता दूं कि वो मुख्य बल है क्या है, ये एक बल है जो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें पढ़ना है और आगे हमें इसमें समझना भी है। तो अभी का इंट्रो हो गया है, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो हमने बलों के बारे में पढ़ा, हमने शाखाओं के बारे में पढ़ा। अब कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको फिजिक्स के बारे में देने जा रहा हूँ, इसमें ऊर्जा की, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि हमसे दो चीज़ का अध्ययन करते हैं, द्रव्य एक ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऊर्जाएं कितनी होती है। वैसे तो मैंने बताया जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें से एक मेन ऊर्जा मैं बता रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा। क्या थी? यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसे क्यों पढ़ रहा हूँ? इसे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप गति करा रहे होंगे या वो स्थिर की अवस्था में, उसके पास दो प्रकार की ऊर्जा हमेशा रहेगी ही रहेगी। वो कौन सी ऊर्जाएं होगी? वो ऊर्जाएं होगी दो प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की ऊर्जाएं होगी। वो होगी स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अभी समझाऊंगा ये क्या होती है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, वैसे तो आपको ये बाद में अध्ययन इसका करना है, तो वैसे अभी समझ लीजिए कि स्थिर ऊर्जा यानी स्थिर के कारण ऊर्जा, यानी कोई वस्तु ऑब्जेक्ट स्थिर में है तो उसके बाद स्थिर ऊर्जा होगी। और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसके अंदर कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। सिंपली फॉर्म में बता दिया कि ऊर्जा में एक पार्ट्स आता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट्स होते हैं, स्थिर ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा। स्थिर के कारण जो ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। और भी है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और भी नाभिकीय ऊर्जा, पता नहीं कितनी ऊर्जाएं हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपकी दृष्टि से। तो आज जो फिजिक्स की क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज के लिए बस इतना ही, तब कल मिलेंगे एक नई चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं बता दूं आपको। तो जो सेकंड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।